करे तो उसे निश्चित हरि भक्ति प्रदान करते हैं। बिल्कुल पक्का समझ लेना। कुछ लोग जैसे प्रश्न करते हैं कि भगवान शंकर की हम भक्ति करते हैं, बीच बीच में राधा राधा बोलते हैं, तो कोई अपराध तो नहीं बन रहा? डर लगता है कि कहीं नहीं। जा पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाओ मुनि भगत हमारी। और एक गुप्त मत सबई कहां समझाए, शंकर भजन बिना नर भगत न। भगवान अयोध्या वासियों से कह रहे कि बिना भगवान शंकर की कृपा से मेरी प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। यदि आप हरि के अनन्य हो और थोड़ा भी शिव भगवान के प्रति द्रोह रखते हो तो कभी आप हरि को प्राप्त नहीं कर सकते। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। भगवान के और एक गुप्त मत सबई कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोरी। भगवान शिव सहज कृपालु हो जाते हैं। जो राधा राधा रटता है, हरि हरि रटता है, सच्ची कहते हैं। और वो कृपा करके अहंकार के अधिष्ठात्र देवता हैं, ऐसी करुणा कर देते हैं कि जो प्रियालाल को प्रिय है वो दैन्यता दे देते हैं, अहंकार का अपहरण कर लेते हैं। भगवान शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि चलो, महाभागवत मुनि भगवान की भगवत स्थिति में हैं, उनके दर्शन करते हैं चल के। परम वैष्णवाचार्य हैं। भगवान शिव के हृदय में इतना वात्सल्य उमड़ा और उमा जी से कहते हैं, देखो तो देखो कैसे शांत और गंभीर मुद्रा में मेरे प्राण प्यारे श्री हरि के चिंतन में निमग्न है। शरीर इंद्रियां अंतःकरण सब प्रेम पुलकित है। देखो मेरे प्रभु ने इनको कैसी स्थिति दी है। इसलिए हम चलते हैं महातपस्वी मार्कंडेय ऋषि के साक्षात दर्शन करते हैं और दर्शन देते हैं। भगवान शंकर ने कहा, देवी ये ब्रह्मर्षि को ना तो कोई लोक की अब जरूरत रह गई ना परलोक की वस्तु की। जो भगवान के भजन में निरंतर अपने चित्त को जोड़ देता है उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है, लोक परलोक की चाह मिट जाती है। इन्हें भगवान श्री हरि के चरण कमलों की परम प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो चुकी है। यद्यपि इनको हमारी चाह नहीं, फिर भी मैं ऐसे भक्तों के ऊपर स्वयं अपनी तरफ से कृपा करता हूं। ये महात्मा हैं और जीव मात्र के लिए सबसे बड़े लाभ की बात है कि ऐसे महात्माओं का समागम प्राप्त हो जाए। अयम ही परमो लाभो नृणाम साधु समागमा। मैं निश्चित करता हूं कि सबसे बड़ा परम लाभ यही है कि ऐसे संतों का संग प्राप्त हो जाए। यही लाभ शंकर माना। भगवान शंकर समस्त विद्याओं के प्रवर्तक, सारे प्राणियों के हृदय में विराजमान अंतर्यामी प्रभु हैं। जितने भी संत हैं सबके एकमात्र आश्रय और आदर्श भगवान शंकर हैं। भगवती पार्वती जी से इस प्रकार कहकर भगवान शिव मार्कंडेय मुनि के पास गए। उस समय मार्कंडेय मुनि की भगवान के रूप में ऐसी तन्मयता थी कि ना शरीर की शुद्धि थी ना बाहर के जगत की। विश्वात्मा भगवान गौरी शंकर सामने विराजमान हैं, पर मार्कंडेय जी को कोई पता नहीं। अंतर में भगवान की रूप माधुरी में कैलाशपति भगवान शिव से मार्कंडेय जी की स्थिति छिपी नहीं रही, इसलिए उनके हृदय में प्रवेश कर गए। और जहां वो हरि रूप में मगन थे वहां देखा जटाजूटधारी गंगाधर भगवान कर्पूर गौरम, एकदम गौरांग वदन, दिव्य, बहुत सुंदर भगवान शिव है। रुद्र रूप तो भयंकर है, बहुत सुंदर रूप है। जब पार्वती जी के ब्याह के समय बारात जा रही थी तो अब अनुचर भी को मुखहीन विपुल मुख का, कोई वो एक मुख वाला, कोई बहुत मुख वाला, कहीं किसी के एक आंख किसी के बहुत आंख। बड़ा विचित्र इनका पार्षदों का स्वरूप है। शिव पार्षदों भगवान श्री हरि का, महाराज तुम पीछे रहो, सबसे पीछे बैच तुम्हारा रहेगा,
आगे हम रहेंगे, फिर देवता लोग। तो ऊपर छज्जे पर चढ़ करके बहुत सी राजरानियां और देवियां सब दर्शन करें, इनमें कौन सा दूल्हा है? बार बार भगवान श्री हरि की तरफ देखती, देवराज इंद्र की, इनमें कौन सा दूल्हा है? बोले दूल्हा के बाराती हैं। तब तो दूल्हा बहुत सुंदर होगा। और जब दूल्हे का नंबर आया फाड़ काढ़े हुए वास, क्योंकि ब्याह होने जा रहा तो शांत थोड़ी बैठेंगे तो सब। और वहां जैसे घुचप्पा ले छूटते तो अगिया बैताल वहां थे, वहां घुचप्पा छुटाले की थोड़ी जरूरत है। लौट रही थी भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी यक्ष राक्षस, और ततैया जो लाल पीली सब है वो भी आनंद मस्त होकर शिव के आसपास। बिच्छू जैसे कंकण कुंडल ऐसे सब। और भभूत तो रमि चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिक्पट धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो। हाँ, ये विनाशकारी ये परिकर कहां से आ गया? बोले यही तो दूल्हा का परिकर है। बोले दूल्हा? बोले वो भारी जटा का बोझ लिए बीच में जो दिखाई। पार्वती जी को हृदय से लगाया। उन्होंने कहा पर्वत से गिरकर हम प्राण दे देंगी, आत्महत्या कर लेंगी बेटी सहित, लेकिन ऐसे दूल्हे के साथ कभी मना करो, ब्याह नहीं होगा। आदेश महारानी का हिमालय के पास सूचना पहुंची। हिमालय ने नारद जी ने कहा बात संभालो, नहीं बिगड़ गई, रनिवास से आदेश हो गया ब्याह नहीं होगा। वो कह रहे हम आत्महत्या कर लेंगी कुमारी के साथ, लेकिन ब्याह ऐसे शास्त्रों वर्ष पुराना स्वरूप भगवान शिव का ऐसे और सब। और अत्यंत त्रिपुर सुंदरी भगवती सुकुमारी। नारद जी गए, बोले देखो ये उपद्रव कैलाश में ठीक है, यहां बारात पे आए हो, मतलब समझो आप ब्याह भंग हो रहा है, आपका ब्याह रुक जाएगा। महाराज पूरी हमारी जो बिचौलियापन में पूरा जितनी मेहनत की सब चली जाएगी। आदेश आ गया रनिवास से, ब्याह नहीं होगा आपका। तो बोले क्या करें बताओ, हमारा श्रृंगार तो यही है, आप अपने स्वरूप में आइए। जीव ही भगवान शिव, वो अपना नौ किशोर रूप, हाथ में दर्पण हो, ऐसा गौरांग बदन, ऐसे सुंदर नेत्र। नारद जी गए, बोले देखो चल के अब दूल्हा। कह रहे ब्याह नहीं करें। भगवती तो जानती शीला की इनके तो विविध रूप है। यही देखा, हाँ ये हमारी पुत्र, तो बोले वही है, कोई दूसरा थोड़ी है। भगवान शिव बड़े सुंदर है। ध्याये नित्यम महेशम रजत किरणिभम चारु चंद्रावतंसम, जैसे मुकुट विराजमान से द्वितीया का चंद्रमा गंगा जी। मार्कंडेय मुनि ने देखा कि मैं तो जिस रूप में आसक्त था वो रूप अंतर्ध्यान हो गया, और ये तीन नेत्र विशाल स्वरूप बाघंबर धारण किए हुए, बार बार कि मैं ध्यान तो नहीं कर रहा, ये रूप कैसे आ गया? क्योंकि अनन्य चित्त से भगवान श्री हरि, भगवान शंकर का ये जबरदस्ती रूप देख करके विस्मित हो गए। व्रतियां एकदम बाहर हो गई। नहीं, बाहर देखा तो गौरी शंकर भगवान विराजमान है। आंख खोली, तीनों लोकों के गुरु विराजमान हैं। माता अंबा साथ में साष्टांग दंडवत की। मार्कंडेय जी ने पुष्प आदि के द्वारा, अर्घ आदि के द्वारा पूजन किया, गणों को भी प्रणाम किया। मार्कंडेय जी ने कहा हे सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान, आप तो अपनी आत्मानुभूति में ही पूर्ण हैं, भला मैं आपकी क्या सेवा करूं? प्रभु मैं आपको तो चाहा नहीं, फिर आप कैसे आ गए? आपका ध्यान नहीं किया, आपका स्मरण नहीं किया। मेरे हृदय में इच्छा है कि आप वैसे तो, पर हमने चाहा नहीं। भगवान शंकर की वंदना पूजन करके जब कहा तो भगवान शंकर ने कहा मार्कंडेय मेरे परम प्रिय प्यारे श्री हरि हैं, और जो मेरे हरि का भजन करता है, मेरी हरि भक्त की भक्ति करता है, मैं सदैव उसकी रक्षा करता हूं और मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। पक्की बात मान लीजिए। और ये भगवान शंकर ही नहीं, आपको बता दें जितने महान हैं व्यक्त अव्यक्त सबकी कृपा। अपने लोग ऐसे थोड़ी भगवत मार्ग में चल पा रहे हैं।
कितने आशीर्वाद अपने ऊपर लगे हुए हैं, कितनी दृष्टि लगी हुई है महापुरुषों की, तब परमार्थ की इस चढ़ाई पर चढ़ पा रहे हैं। यह हमारा बल नहीं, इसलिए कभी अहंकार मत करना कि हम बड़ी साधना कर रहे हैं तब पर। इन सब महापुरुषों की कृपा, हमने प्रियाजू के चरणों का आश्रय लिया तो जितने रसिक, जितने भक्त, जितने भगवत स्वरूप, सब हम पर कृपा कर रहे हैं। गोस्वामी जी भी कह रहे, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।